बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह पाक आपकी जो लोग परेशान हैं परेशानियां दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता करे, और जो कर्ज की परेशानी में मुब्तला है तो अल्लाह ताला कर्ज उतारने का कोई गैब से इंतजाम फरमा दे। और जिस दुआ के लिए आप मुझे कहते हैं अल्लाह पाक आपकी वो तमाम हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। बस आज मैं आपसे रमजानुल मुबारक में किया जाने वाला एक अमल शेयर करने जा रही हूँ। महीना बाबरकत महीना, इबादत का महीना, बहुत ही ज़्यादा दुआओं की कबूलियत का महीना आ रहा है और हर मुसलमान उस महीने का इंतज़ार कर रहा है। बहुत खुशी महसूस होती है रमज़ान मुबारक की आमद जब हो रही होती है तो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा दिली तौर पर खुशी महसूस कर रहा होता है। तो आपसे जो मैं आज अमल शेयर करने जा रही हूँ, आपने ये जैसे ही आपको ये वीडियो मिले आपने इस अमल को नियत करके शुरू कर देना है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको अभी शुरू कर दें या फिर इसे रमज़ानुल मुबारक के स्टार्ट होने पर शुरू करें कि जैसे ही आप रमज़ानुल मुबारक के चांद की खबर सुने तो आप इस अमल की नियत कर लें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूँगी कि इसे शबान के महीने में जैसे ही आपको ये वीडियो मिलती है आप इसे अभी से शुरू कर। बहुत बाबरकत जो है, इससे आपकी ढेरों परेशानियां दूर हो जाएंगी। कोई भी आप किसी भी परेशानी में मुब्तला है वो परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी एक हाजत है, 1000 हाजात है, ये अमल करने से आपकी सारी की सारी हाजात जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी। और अगर जिस घर में इसको पढ़ा जाएगा, अगर उस घर में किसी लड़की का रिश्ता होने वाला होगा या लड़के का आप लोग चाहते हैं कि हो जाए और कोई बंदिश आपको लगता है कि हुई भी है या देर हो रही है, उस काम में रुकावट आई हुई है, तो वो सारा कुछ भी ख़त्म हो जाएगा। रुकावटें दूर हो जाएंगी, बंदिशें दूर हो जाएंगी और लड़कियों के रिश्ते भी अच्छी जगहों पर तय हो जाएंगे। लड़कों के भी इसी तरह से अल्लाह ताला नेक सबब बना देगा। और अगर आप बे औलाद हैं, जो शादीशुदा हजरात है वो इस अमल को करते हैं और औलाद चाहते हैं तो औलाद की नेमत से भी अल्लाह ताला आपको नवाज देगा। कोई तंगदस्ती का शिकार है तो ऐसी जगहों से अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस अमल की बरकत से आपका हर मामले में आपको अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देगा। बस नियत करके आपने ये अमल शुरू करना है। घर का हर फर्द करे, ठीक है। आपने अपने घर के सारे जितने भी अफराद हैं सबसे ये अमल करवाना है, सबसे शेयर करना है कि वो ये अमल करें। अगर आप ढेर सारी बरकतें समेटना चाहते हैं, ढेर सारी आप अपनी हाजात पूरी करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से मसले मसाइल ख़त्म हो जाए, तो घर का हर फर्द इस अमल को शुरू कर दे। तो देखिएगा कि फिर आपको इसकी कितनी बरकत हासिल होती हैं। आपने क्या पढ़ना है, नियत करके आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। और नियत आपने क्या करनी है कि मैं 1.25 लाख दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। अब ये नियत आपने कर लेनी है 1.25 लाख की, ठीक है। 1.25 लाख की आपने नियत करनी है दुरूद शरीफ पढ़ने की। और दुरूद शरीफ आपने कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। आपने नियत कर ली और दुरूद शरीफ शुरू कर दिया। अब आपने इसकी तादाद जो है वो काउंट करके रखनी है। आप सारा दिन में जितना पढ़ते हैं, सुबह से रात तक 24 घंटे में जिस टाइम पर आप इसको पढ़ रहे हैं, जब आप जाग रहे हैं और आप ये अमल कर रहे हैं, चाहे आप चलते फिरते भी पढ़ रहे हैं, इसके लिए कोई कैद नहीं कि एक जगह बैठकर फिक्स जगह पर बैठ के ही आपने पढ़ना है। आप इसको चलते फिरते उठते बैठते हर पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने चूंकि इसकी नियत की है 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना है, तो बेहतर यही होगा कि पाकी की हालत में ख़वातीन करें और बावजू होकर, ठीक है। क्योंकि आपने इसको अकीदत और एहतराम के साथ सही तरीके से अदा करना है, पूरी तवज्जो इसकी तरफ रखते हुए। और आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी तादाद में पढ़ा है, क्योंकि 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना है आपने, तो अपनी तादाद का आपने ख्याल रखना है कि जितनी मर्जी तादाद में आप रोज़ाना पढ़ें इसको, आपने 1.25 लाख जो है वो पूरा करना है। जब भी पूरा हो जाए, ये इसकी कोई कैद, कोई लिमिट नहीं है कि आपने इसे सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के पूरे महीने में ही ख़त्म करना है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना अगर इसके बाद शवाल के महीने तक भी अगर आपका नहीं पढ़ा गया तो आप इसे जारी रख सकते हैं। आपने 1.25 लाख को कंप्लीट करना है, जितनी मुद्दत में भी कंप्लीट कर लें, एक दफ़ा आपने इसको पूरा कर लेना है। अब आपने पढ़ना किस तरह है, आप सारे घर वाले जो हैं
वो मिला कर भी पढ़ सकते हैं कि इसका 1.25 लाख का अमल जो है वो पूरा कर लें। सारे घर वाले पढ़ें और उसकी तादाद को मिला लें और 1.25 लाख दफ़ा इसको पूरा कर लें। ठीक है, जिस घर में ये एक दफ़ा 1.25 लाख दफ़ा पढ़ा गया, बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे, उनको पता भी होगा इसका, जो लोग पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, एक बार जिस घर में एक दफ़ा पढ़ा गया उस घर में से कभी बरकत ख़त्म नहीं होगी। कभी कोई मुश्किल आएगी तो अपने आप ही उसका हल भी साथ आ जाएगा। आपको आराम से अल्लाह ताला बड़ी आसानी के साथ उस मुश्किल से निकाल देगा जिसने ये दुरूद शरीफ 1.25 लाख दफ़ा जिस घर में पढ़ लिया। और उस बंदे की जिसने पढ़ा होगा ना, उसकी ज़िंदगी में, वो चाहे दुनिया के जिस मर्जी कोने में चला जाए, उसकी ज़िंदगी में आसानी आ जाएगी। ठीक है, तो आपने कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना है? पढ़ना तो दुरूद इब्राहिमी का ही है स्टार्ट, लेकिन आपने जस्ट छोटा सा पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बस इतना सा पढ़ना है आपने। ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बस इतना सा पढ़े और इसको आपने 1.25 लाख दफ़ा पढ़ना है। और पढ़ के फिर जब आपका 1.25 लाख कंप्लीट हो जाए, आप रोज़ में जिस तरह से भी पढ़ते हैं, आपने जब इसको पढ़ के स्टॉप करना है रोज़ाना, तो बेशुमार इसके साथ आप दुआएं मांग सकते हैं। अपनी जो हाजत आप पूरी करवाना चाहते हैं आप इसके साथ पढ़ें, दुआएं मांगें और इस तरह से डेली बेस पर आप दुआएं मांगते रहें और 1.25 लाख का आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। और फिर उसके बाद जब आपका 1.25 लाख कंप्लीट हो जाए, तो फिर उसके बाद आपको जब भी कोई हाजत दरपेश होती है तो आपने बस दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देना है। चाहे फिर आप 100 मरतबा पढ़ लें, ठीक है, चाहे फिर आप 100 की तादाद से भी कम पढ़ लें, 70 मरतबा पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें और पढ़ के अपने रब से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह वो हाजत आपकी उसी टाइम पूरी हो जाएगी। इसी दुरूद शरीफ की बरकत से जो आपने 1.25 लाख दफ़ा पढ़ा था, अब आप इसको आगे रोज़ाना बाकायदगी से ज़रूर कायम रखें, इसको 100 दफ़ा पढ़ें। ठीक है, 1.25 लाख पूरा करने के बाद रोज़ाना आप इसे ज़्यादा तादाद में पढ़ना चाहे वो आपकी मर्जी है। दुरूद शरीफ पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, आप इसको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन 100 बार आपने कम से कम रोज़ाना अपनी रूटीन में रखना है। किसी भी एक नमाज के साथ आप फिक्स कर लें, आपने इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर कोई अगर मुश्किल अचानक से पेश आ जाती है तो उससे निकलने के लिए भी आप दुरूद शरीफ पढ़ें, और अगर कोई हाजत है तो भी दुरूद शरीफ पढ़ें। और इसके अलावा इस्तग़फ़ार आपने पढ़ना है। ठीक है, जैसे ही आपको कोई हाजत पेश आती है, आपने पहले इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़नी है और फिर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, तो वो हाजत जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। परेशानी है तो उससे आप निकल जाएंगे इंशाअल्लाह, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।